यूहन्ना सुसमाचार 9 अध्याय का 3रा वाक्य। यूहन्ना सुसमाचार 9 अध्याय का 3रा वाक्य। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ न तो इसने पाप किया था, हाँ न इसके माता पिता ने, हाँ परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। आमीन। भाई चलो, आप इसके चरित्र आप जानते हैं। सड़कों में भीख मांगने वाला एक अंधा, यीशु मसीह के चेले जब उनको देखा, अपने गुरु को पूछा, गुरु ये व्यक्ति अंधा होने के कारण क्या है? चलो, इनके माता पिता ने कोई पाप किया ना, ये कुछ पाप किया। यीशु ने बोलने लगा, ना इन्होंने पाप किया, ना इनकी माता पिता ने पाप किया, परंतु परमेश्वर की प्रवृत्ति, परमेश्वर की काम इनमें प्रकट होने के लिए ये अंधा के रूप में जन्म लिया। आप सोचो, बाइबल कहता है सब लोग पापी है। रोमी पत्री 3 अध्याय का 23 वाक्य कहता है, हर मनुष्य पाप करके परमेश्वर की तेजस को खो गया। ऐसा लिखा ना? हाँ, इसलिए कि हाँ, हम सब ने पाप किया है, हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा वास्तव में खो चुका, हम खो गया हमसे परमेश्वर की महिमा, क्योंकि पाप के कारण। पर इधर यीशु बोलते हैं, ना इसने पाप किया, ना इसकी माता पिता ने पाप किया। इस वैरुध्य को देखो। बाइबल कहता है सब लोग पापी है, सब पाप करके परमेश्वर के तेजस को खो गया। पर यीशु कहता है, ना इसने पाप किया, ना इसकी माता पिता ने पाप किया। ऐसा कैसे हो सकता है? हम एक एक व्यक्ति, हमारा भाई बहन को देखने का नजर कुछ अलग है, परंतु समझने का, परमेश्वर उस व्यक्ति को जब देखते हैं हमारे नजर का जैसा नहीं, परमेश्वर की नजर कुछ अलग है। आमीन। रोमी पत्री 3 अध्याय का 23 वाक्य में लिखा गया है, दैट इज, वो जो पाप है ये वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड जन्म से आया वो पाप के बारे में। आदम से टोटली हम पापी, आदम के द्वारा पाप करने के कारण आदम के द्वारा हम सब लोग पापी बन गया। पर यीशु मसीह कहना वाला पाप जन्म पाप के बारे में नहीं, यीशु मसीह कहलाना पाप कर्म पाप के बारे में। यीशु मसीह कहने लगा, ना इन्होंने पाप किया, ना इनका माता पिता ने पाप किया, परंतु क्या है, क्या है? परमेश्वर की काम उनमें प्रकट होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आदि में परमेश्वर, ऐसे एक बात बाइबल की उत्पत्ति किताब ने शुरू की। आदि में परमेश्वर जो शुरू की, वो परमेश्वर की कामों की वर्णन है वास्तव में उत्पत्ति से लेके प्रगटीकरण तक। हर एक बुक में लिखा गया है वास्तव में परमेश्वर के काम के बारे में। परमेश्वर के काम प्रकृति में रखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 8 अध्याय का 3रा वाक्य, भजन संहिता 19 अध्याय का 1 वाक्य, यह सब में लिखा गया है, आकाश परमेश्वर की महिमा को वर्णन करते हैं, आकाश के मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करते हैं। 19 का 1 वाक्य पढ़ लीजिएगा, नहीं तो 8 का 3रा वाक्य भजन संहिता। आकाश, आकाश परमेश्वर की महिमा का हाँ, वर्णन कर रहा है, हाँ, और आकाश मंडल हाँ, उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हेलो, When you see the sky, अगर आप वास्तव में इस आकाश की मंडल देखकर who can say there is no God, कोई परमेश्वर नहीं है, कैसे बोल सकता है? हजारों हजारों करोड़ों गैलेक्सी रहने वाला आसमान,
आमीन। एक गैलेक्सी में 2 करोड़ से अधिक रहने वाला तारांगण, प्रेज़ द लॉर्ड। दिन में मनुष्य को प्रकाश देने के लिए परमेश्वर रखा गया वह सूर्य, उस सूर्य का 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड पृथ्वी पर हमें अलग अलग अल्ट्रा वायलेट रश्मि के द्वारा पृथ्वी पर आकर, प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्य को भस्म ना करने के लिए रखा गया वह ओजोन लेयर। ये सब देखे, आमीन। हाउ यू कैन सी, हाउ यू कैन से, हम कैसे बोल सकता है परमेश्वर नहीं है, उसके कामों को देखो, आमीन। कोई तारे एक दूसरी तारा से अभी तक टक्कर नहीं हुआ, आमीन। करोड़ों तारांगण प्रकृति में परमेश्वर रखा गया, अपना महत्व देखो, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। नवंबर जनवरी तक, प्रेज़ द लॉर्ड, विंटर सीजन, ठंडी का समय, आमीन। मार्च अप्रैल जब आते हैं वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, गर्मी का सीजन, आमीन। मई जून जुलाई देखे तो, प्रेज़ द लॉर्ड, जून जुलाई देखे तो मानसून सीजन। इट्स नेवर चेंज, कदापि बदलता नहीं है। कौन करते हैं सब? कौन करते हैं? ओनली टाइमिंग से, समय के अनुसार परमेश्वर ने खड़ा किया। पृथ्वी का, प्रेज़ द लॉर्ड, बात देखिएगा, जब मैं, प्रेज़ द लॉर्ड, कॉलेज में पढ़ता था, द अर्थ इज स्टैंडिंग ऑन इमेजिनरी रोड। एक सांगलपी का डंडा में वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, धरती खड़े है, चपाती का जैसा धरती, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे करके कुछ लोग बोलता था, वो तो इधर खड़ा होने के टाइम को चपाती के जैसे लगते हैं, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड, इसकी भूमंडल को छोड़ के एक बार आसमान में जाएगा तब इसको गोला के रूप में दिखाई देगा, वो भी 23.5 डिग्री थोड़ा टेढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई इसको संभालता नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई चीज हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, हम ऐसा रख नहीं सकते विदाउट सपोर्ट, पर पृथ्वी को रखा गया परमेश्वर ने विदाउट सपोर्ट। हालेलुया। उसकी हस्त कला को देखो, उसके कामों को देखो, वो कितना महत्व का वर्णन करते हैं। सारी बात मनुष्य के ऊपर देखो, सी, मनुष्य को देखो, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई प्रेज़ द लॉर्ड ये नहीं, आप अपने बालों को देखो, जब से पैदा हुआ तब से लेकर मेरा आईब्रो बढ़ रहे। पिंगी कभी कभी जाता होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं जाते, ओके, थैंक यू। तब से बढ़ रही है, आमीन। आपका मूछ है, ये मत बोलना बहनों, आपको मूछ नहीं, आपका मूछ है, प्रेज़ द लॉर्ड। जब से पैदा तब से आपका मूछ बढ़ रहे, जैसा बाल बढ़ रहे ऐसा मूछ बढ़ेगा क्या? आप सोच रहे आपको मूछ नहीं है? दिखाओ मैं आपका मूछ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अगर इमली, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना राधा सिस्टर ने खा लिया, मेरे को मुंह से पानी आते हैं। क्या टेक्निक है वो? अगर कोई फ्लूट बजा रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आपको फ्लूट का ट्यून को अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ करवाना है, और वो फ्लूट जब बजाते हैं उसके सामने जाकर थोड़ा इमली खा लेना, उधर ही इसको फ्लूट बजाना बंद, पूरा थूक आएगा। अगर सिस्टर इमली खाए तो मेरा मुंह पानी कैसे आते? क्या टेक्निक है बाबा। दाऊद क्या बोलते मालूम है? थोड़ा पढ़ेंगे दाऊद क्या बोलते उसके बारे में। भजन संग्रह 139 उसका 14, यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। मैं रचा गया हूं। प्रेज़, कभी आईना में खड़ा होकर, प्रेज़, आईब्रो लगा के, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमें उधर एक स्माइलिंग देना कि तेरी स्वभाव, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें ये आज बंद करके वो जब खड़ा होता है ना आईना के सामने, प्रेज़, उसका धन्यवाद देना परमेश्वर के, यहोवा, अद्भुत और भयानक रूप में तूने मुझे रचा।
प्रेज द लॉर्ड। कितना अंधेरा होने दो, प्रेज द लॉर्ड। अगर खाना ले लिया, कितना लाइट ना रहने दो, प्रेज द लॉर्ड, मुंह अपना आप खुल जाते हैं ना। हालेलुया। कितनी अद्भुत रीति से उसके कामों को कैसे वर्णन करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य भी, साइंस भी, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के कामों का सामने पराजित है। मनुष्य भी, प्रेज द लॉर्ड, साइंस भी परमेश्वर के कामों का सामने पराजय हुआ। स्त्री गर्भवती होकर बच्चा पैदा करते हैं, लड़की गर्भवती होकर बच्चा पैदा करते हैं। आमीन। क्या बोलते, जो बच्चा पैदा नहीं तो क्या बोलते, भांग, बांझ, बांझ, बांझ ओ भी बच्चा पैदा करते हैं, मान लिया। पर कन्या, कन्या, कन्या गर्भधारण होकर एक बच्चा पैदा के कभी सुना? कन्या जो हस्बैंड एंड वाइफ का कोई रिश्ता नहीं है, परंतु गर्भवती हुआ, एक लड़का पैदा हुआ, कभी सुना? हालेलुया। योहन्ना, सॉरी, आइसाया 7:14 में, प्रेज द लॉर्ड, कन्या गर्भवती होकर एक बच्चा जन्मेगा, हमें इसका वर्णन दिया गया। उसके कामों को देखो। द साइंस एंड मनुष्य हर दोनों बातों में परमेश्वर के कामों का सामने पराजय होता है। हालेलुया। एक बार एलीशा ने, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, अपने चेलों ने एलीशा को कहा, गुरु हमें सब लोग को मिलकर रहने के लिए जगह काफी नहीं है, इसलिए हमें एक घर बनाना है। हम जंगल में जाके, प्रेज द लॉर्ड, थोड़ा लकड़ा काटूं? ठीक है, जाओ। लकड़ा काट के और लोहा, कोलाड़ का लोह है, प्रेज द लॉर्ड, पानी में गिर गया, डूब गया। चेले आके रोने लगा एलीशा के सामने, प्रभु, गुरु, हमें उधारी लिया है, कैसे वापस लौटेगा? एलीशा ने पूछा, कहां गिरा है? इधर गिरा है। ओके। उन्होंने एक, प्रेज द लॉर्ड, एक लकड़ा का शाखा काट के हम जिधर गिरा है उधर डाल दिया। उस लोहा, प्रेज द लॉर्ड, पानी के ऊपर आया करके लिखा है। परमेश्वर के काम, साइंस भी पराजित हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, बॉयांसी, परमेश्वर के सामने बॉयांसी है। बॉयांसी बोले तो आप नहीं समझेगा। हमें, प्रेज द लॉर्ड, ऊपर हमें फ्लोट करने वाली चीज को बोलते बॉयांसी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार देखा, एक गधा बिंदास बात करते, ए सेठ तू मुझे क्यों मारा? गधा बात की, और वो सुना हुआ व्यक्ति, वो भी गधे का बाप था, वो भी टॉप गधा था, वो भी उससे बिंदास बात कर रहे। अगर मेरे साथ ऐसा होता, मैं बेहोश होकर गिर गया होता। अरे गधा बात कर रहा, अरे ये क्या है? पर वो बिंदास बात कर रहे। ऐसा कभी सुना गधा ने बात किया? परमेश्वर के काम, प्रेज द लॉर्ड। 4 दिन मर के 4 दिन हो गए लासर। आमीन। प्रभु ने उनको जिलाया। परमेश्वर काम बहुत भयानक है। इस कलिसिया में हमें चंद्रा लीला करके एक बहन थे। चंद्रा लीला आप जानते हैं, नेपाली सिस्टर। उसका ये भाग में एक पोड़ा आ गया। मालूम है? हंसो मत राधा, राधा सर। वो बोला, पास्टर जी मेरे को डर लगता है डॉक्टर के पास जाने के लिए, आप तो कुछ तो करो। मैं क्या करूं? तुम्हारा पौड़ा के ऊपर बैठूं मैं क्या कर सकता हूं? पास्टर जी मेरे को डर लगता है, आप और कुछ नहीं कर, मेरे को बैठ भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, वो कुछ कर नहीं सकते, 2 दिन से संडास नहीं किया। अच्छा, मैंने उसके लिए प्रार्थना की, सिर में हाथ रखे, चंगा नहीं हुआ। नेक्स्ट बुधवार को मेरे को और गुस्सा करके आया, चंगा नहीं हुआ मैं, अभी मैं कैसे संडास करूं? मैंने सरोजनी सिस्टर को बुलाया, क्या मेरी पत्नी को बुलाया, किसको बुलाया? सरोजनी को बुलाया। वो रूम में लेके गया। मैं बोला कपड़ा उधार दो। हाँ? कपड़ा उधार दो। उन्होंने अपना कपड़ा यहां तक कर दिया। सिस्टर मेरे साथ था, हाथ रखा,
यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाओ। शाम को मुझे उधर से आया, पास्टर जी गायब। चलो, सिर में हाथ रखे तो नहीं हुआ, परंतु वो चीज में मैं हाथ रखा, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के सामर्थ्य उतरा, उसको चंगा किया। मेरी कहने की मतलब प्रियो, परमेश्वर का काम हमें न कोई साइंस रुका सकता है, ना कोई मनुष्य समझ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, इतना भयानक प्रभु के काम, प्रभु की प्रवृत्ति हमें आपको समझो। ये सब किया हुआ लोग मर चुके, वो लोग जिंदा नहीं। गदहे के ऊपर बैठा हुआ प्रेज़ द लॉर्ड भविष्यवक्ता भी मर गया, लाजर भी फिर से मर गया, सब लोग मर गया, पर इसको सबको जिलाएगा, इसका सबको चंगा, किसका सबको छुटकारा दिया हुआ ओ परमेश्वर आज भी जिंदा है। आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी में कुछ चीज नष्ट हो चुका है, डर मत। आपको लग रहा है कि मेरा अभिषेक चला जा चुका है मेरे गलती के कारण, डोंट वरी। आपको लग रहा है कि मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहे, डोंट वरी। आमीन। आपको जिलाने वाला, आपके सारा अभिषेक को वापस करने वाला, आपके प्रार्थना का जीवन वापस देने वाला वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। ओ री बाबा नगर शानदार बच्चा, इसलिए कोई प्रेज़ द लॉर्ड चकित के रूप में देखो मत, क्योंकि आपकी जिंदगी में उस परमेश्वर का अनुभव करो, आपके जीवन में उस परमेश्वर के कामों का अनुभव करो। मैं आज उस परमेश्वर के केवल काम को बोल के जल्दी बंद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आपको परमेश्वर के कामों को देखना है, उसको 3 प्रेज़ द लॉर्ड आमीन स्टेप पे, वो 3 स्टेप प्रेज़ द लॉर्ड मैं बोल के हमें जल्दी बंद करूंगा। पहला स्टेप है प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के कामों को कौन सी चीज रुका सकता है, कौन सी चीज ना रुका सकता है, और कैसे वो काम होता है। ये 3 स्टेप। तो पहले हम देखेंगे परमेश्वर का काम को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आमीन हमें रुकाने वाला चीज कौन सी है। नंबर 1, परमेश्वर के कामों को प्रेज़ द लॉर्ड कोई भी दिन नहीं, रात नहीं, कोई भी बात नहीं, बाकी ईश्वर के हर एक कामों को वह तो देखने के लिए दिन रहता है। नहीं, माहिम में कब जाना पड़ेगा? कौन कौन माहिम में गया? हाथ ऊपर करो, माहिम में कौन कौन गया? कब जाना पड़ता है? सही बोला, बुधवार। उधर बुधवार भी प्रेज़ द लॉर्ड चमत्कार होता है। केरला में एक अय्यप्पा मंदिर है, पत्तनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में। अगर उधर की ईश्वर को अगर देखना है, उसके काम को देखना है, तो नवंबर से लेके वास्तव में जनवरी तक, उसके बाद सब पूरा उनका दरवाजा बंद है। अगर आपको प्रेज़ द लॉर्ड हमें अपना बदलापुर का अगर मंदिर में जाना है, ये तो सुबह जाना पड़ेगा, नहीं तो शाम को जाना पड़ेगा, बीच में बंद है। परंतु परमेश्वर के पास जो व्यक्ति आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका दिन नहीं, रात नहीं, कुछ भी नहीं, वो हर समय आपका साथ है। इधर वास्तव में यीशु एक सिनगोग में गए, लूका 13 अध्याय 9 से लेके 11, लूक सुसमाचार 13 अध्याय 9 से लेके 11 थोड़ा पढ़ेंगे। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। लोग तो तुम्हारा 13 अध्याय 10 से लेके, नहीं तो 9 से लेके, 10 से लेके 16 पढ़े तो भी चलेगा। स्तब्ध के दिन वह एक आराधना, शबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वह एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। और प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़ते जाओ।
और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, हाँ। इसलिए कि यीशु ने हाँ। शब्बत के दिन उसे अच्छा किया था। शब्बत का दिन अच्छा नहीं करना चाहिए। शब्बत का दिन चंगा नहीं करना चाहिए। किसको बोल रहे मालूम है? मनुष्य परमेश्वर को बोल रहे। मनुष्य यीशु को बोल रहे, तुम शब्बत का दिन चंगा क्यों किया? 14 में क्या लिखा? 14 में तुमको 6 दिन है ना चंगा करने के लिए, फिर शब्बत का दिन क्यों आया? तुमको 6 दिन है ना। 14 में देखो ऐसा लिखा है। 14 में आराधनालय का आराधना का सरदार बोले तो पास्टर रेवरेंड वीएस बोस, पास्टर नहीं रेवरेंड वीएस बोस, आराधना का सरदार है। रिसियाकर लोगों से कहने लगा, हाँ। 6 दिन है हाँ। जिनमें काम करना चाहिए, हाँ। और अंत में हाँ। उन दिनों में आकर हाँ। चंगे हो। क्या बोल रहा मालूम है? शब्बत का दिन तुम क्यों चंगा किया? तुमको चंगा करने बाकी 6 दिन पड़े ना, 6 दिन पड़े ना, बस शब्बत के दिन क्यों आया? किसको बोल रहे? यीशु। मनुष्य जो दिन बनाया वो परमेश्वर को बोल रहे। मनुष्य जिन्होंने दिन बनाया, आमीन, जिन्होंने 1 से लेकर 7 दिन बनाया, काल गति को गिनने के लिए, काल को गिनने के लिए, वर्ष को गिनने के लिए, महीना को गिनने के लिए, उस परमेश्वर को बोल रहे तुमको 6 दिन पड़े था ना, 6 दिन में तुम शब्बत का दिन क्यों चंगा किया? ईश्वर को बोल रहे मनुष्य। हम कितना दिन को मनाते हैं ना, है ना? आजकल इतना दिन पड़े जो मदर्स डे, फादर डे, वाइफ डे, हस्बैंड डे, टीचर डे, प्रेज द लॉर्ड, उसके बाद वॉलंटियर डे, क्या बोलते? हाँ, अच्छा बोला तूने। वॉलंटियर डे, प्रेज द लॉर्ड। अभी दूसरे के नया दिन आ रहे, पास्टर्स डे। वो कम ही थोड़ा। आजकल हर चीज के दिन बना दिया मनुष्य ने, हर चीज का दिन बनाया। प्रेज द लॉर्ड। बर्थडे है ना, बर्थडे, और शादी गिरा दिन, अच्छा हो के नहीं गिरा। प्रेज द लॉर्ड। उल्लू का पढ़ो, बाइबल में क्या लिखा है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। गलाती पत्री 4 अध्याय का, गलाती पत्री 4 अध्याय का, हमें प्रेज द लॉर्ड 9 से लेके 11 थोड़ा पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा है। पर अब जो तुम परमेश्वर को पहचान लिया, तू परमेश्वर को पहचान लिया, वरना परमेश्वर ने तुमको पहचान परमेश्वर ने तुमको भी पहचान लिया, तो उन निर्बल, तो निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों को और क्यों जाते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हैं। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ। हम कितना बिजी है बर्थडे मनाने के लिए ना, हम कितना बिजी है प्रेज द लॉर्ड आमीन 40वां मनाने के लिए, है ना? हम कितना वाक्य हमारा क्या बोलते हैं, शादी गिरा हुआ दिन, कहां गिरा मालूम नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या क्या नाटक करते हैं। हमारा प्रेज द लॉर्ड आमीन कलेशिया में भी ऐसा एक नाटक कंपनी हो गया। पति पत्नी का फिर से शादी का जैसा, प्रेज द लॉर्ड, बुढ़ी है फिर भी हुआ, इधर नहीं बाहर हुआ, पूरा सजावट के शादी के जैसा हो गया। इधर भी कोई बोल रहा था मेरे को शादी करने का करके, टांग तोड़ देगा मैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ये सब निर्बल बातों को क्यों पीछा कर रहे? 59 उम्र हो गया मेरा,
मेरा पत्नी दिसंबर 8 तारीख को मेरे को याद दिलाया, नहीं तो आप बोल से पास्टर जी मैं कभी इसको खुद को के मनाए नहीं जिंदगी में। चलो आमीन। और मेरा बच्चे लोग क्या करते मालूम है, मेरा पैसा चोरी करके मेरे को शर्ट लाते। डैडी चलो आपका आज बर्थडे, पैसा चोरी करते मेरा और गिफ्ट मेरे को देते। चलो क्या जरूरत है, उस दिन 2000 का शर्ट मैं कम से कम उससे 4 शर्ट खरीद सकता है। वेस्ट ऑफ मनी। चलो ये सब निर्बल करके लिखा है बाइबल में, इसे निर्बल निकम्मी ऐसे लिखा है। रीड अबाउट अगेन दैट वर्ड, निर्बल और निकम्मी, दैट हिंदी वर्ड वेरी सूटेबल। तो निर्बल और निकम्मी शिक्षा की बातों की ओर। निर्बल और निकम्मी, अभी किसी ने मुझे बुलाएगा ना पास्टर जी हमारा बच्चा के लिए बर्थडे आओ, आएगा मैं। हमारा शादी गिरा दिन, तेरे को गिराऊंगा मैं, कोई मेरे को बुलाना नहीं। आशा से निकम्मी बातों के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की कलीसिया इस सारी बातों को प्रेज़ द लॉर्ड हमें साक्षी नहीं बनने का। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये सारा हमें दिन, इसलिए प्रभु की महिमा होने के लिए, प्रभु की काम होने के लिए दिन एक विषय नहीं है और समय एक विषय नहीं है। समय प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आपको बाजू में किधर मंदिर में जाना है प्रेज़ द, समय देखना पड़ेगा 8 बजे से पहुंचने का, नहीं तो प्रेज़ द लॉर्ड बंद हो जाएगा दरवाजा, फिर आपको दर्शन नहीं मिलेगा। पर यीशु मसीह के साथ जगह विषय नहीं, समय विषय नहीं प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आपको मेरे साथ रहते सदा। हम जिधर प्रेज़ इकट्ठा होता है हमारे बीच में हो है। मत्ती 18:20 वाक्य कहता है 2 या 3 मेरे नाम जिधर इकट्ठा होता है मैं उसका मध्य में हूं। जगह एक विषय नहीं है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। पानी में परमेश्वर की काम प्रकट हुआ, खबर में परमेश्वर की काम प्रकट हुआ। खबर में किसको? किसको? लाजर को। खबर में आमीन। रोड पर प्रभु के काम प्रकट हुआ। गया हफ्ता आईसीयू में हमें परमेश्वर का काम प्रकट हुआ। कोरोना बाधितों के प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, श्वास लेने के तकलीफ रहने वाला व्यक्ति, डॉक्टर बोला प्रेज़ द लॉर्ड ये व्यक्ति बचेगा नहीं प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उनके एक ही बात बोला, ये वंडी ही तेलुगु था प्रेज़ विशाखापट्टनम में प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कोई भी अंडी होने दो प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा सा वो क्या बोलते वो मोबाइल थोड़ा पहुंचा दो। आमीन। वो नर्स को हमें तेलुगु के अलावा ना हिंदी जानता है प्रेज़, ना इंग्लिश जानते हैं। मैं इंग्लिश में बोलते तो आमीन नेदु तेलुशु ए ने तेलुशु नीवु मैं बोला मोबाइल मोबाइल मोबाइल, उसका कान में कैसे भी बोल दिया। प्रार्थना की, आमीन। 23 दिन प्रेज़ द लॉर्ड आईसीयू से वो व्यक्ति बाहर आया। आईसीयू में प्रकट होने वाला परमेश्वर के काम, आमीन। समय विषय नहीं है, जगह विषय नहीं है, आमीन। किधर भी परमेश्वर के काम प्रकट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का काम प्रकट होता, किधर भी होने दो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। फिर कौन सी चीज वास्तव में परमेश्वर के कामों को रुकाते हैं? कौन सी चीज रुकाते परमेश्वर के कामों को? प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 59 पहला और दूसरा वाक्य, उसमें लिखा गया है परमेश्वर के कामों को हमें कौन सी चीज रुकाते हैं। हम थोड़ा पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 59 हमें पहला और दूसरा वाक्य। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको और तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह परमेश्वर के मुंह तुमसे ऐसा छिपा है, तुमसे ऐसी छिपा है
कि वह नहीं सुनता। वो नहीं, तेरी प्रार्थना नहीं सुनता। प्रियो, प्रभु के काम को रुकाने वाला एक ही चीज है, वो है पाप। पाप परमेश्वर कामों को रुकाएगा, क्योंकि अगर जब तक आप उस पापों को मन नहीं फिराएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको कदापि परमेश्वर के कामों को अनुभव करने के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा। गोवंडी में एक पत्नी के लिए प्रेज़ द लॉर्ड मैंने प्रार्थना की। जब मैं प्रार्थना करते हैं उसी टाइम उसका पेड़ का दर्द चला जाते हैं। मैं घर पहुंचने से पहले वो दर्द फिर से शुरू होता है। गोली बहुत खाते हैं, कोई फायदा नहीं है। वर्ष हो गया। मैं उनके एक ही बात बोला, मैं आपका घर में आना चाहता हूं। बोला आपका स्वागत है मेरा घर पे, आप आ गए तो बहुत अच्छी बात है। मैं गया उसके घर में गोवंडी में। मैं बोला मैं आपको बेडरूम में आना चाहता हूं। हैं? वो स्त्री डर गया। हैं? आप मेरे बेडरूम में? यस पास्टर, आप, मैं आना चाहता हूं। ठीक है, आ जाओ। मैं उसके बेडरूम में गया। थोड़ा डर गया था वो। जब मैंने देखा, इधर एक कट्टिया, इधर एक कट्टिया, बीच में गैप है, जगह छोड़ा है। मैं बोला आपका घर में 1 BHK, आप पति पत्नी रहता है, बच्चा तो है नहीं मुझे पता है, पर ये कट्टिया अलग अलग करके क्यों डाला? इसमें मैं सोता हूं, इसमें मेरे पति सोते हैं। मैंने क्यों? हाँ 2 साल से ऐसा है। क्यों? क्योंकि उनके ऑफिस में एक शकुंतला है। मैं बोला दुष्यंत इधर ही है। हाँ, वो शकुंतला का साथ है ना, मेरे घर में आके बात करते हैं मोबाइल में। हाँ मोबाइल में, इसलिए मैं 2 साल से उससे दूर हूं। तू शकुंतला से बात करते रहो, मैं तेरे साथ नहीं रहेगा। भी एक रूम में है 2 बेड, 2 कटिया। मैं बोला अगर आपके पेड़ का दर्द दूर होना है, एक कट्टिया ज्वाइंट होना पड़ेगा, तभी आपका पेड़ का दर्द जाएगा। ऐसा कैसे? ऐसा है। आपका पति कितने जाएगा? अब भी आना वाला है। मैं बोला आने दो, आने तक बैठता हूं मैं। वो आ गया। उसको मैंने पूछा ये कौन है शकुंतला? अच्छा आपको भी बोल दिया? हाँ मुझे भी बोल दिया। पास्टर जी वो मेरा 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 स्टेनो है। वो मैं जो जो बोलता हूं प्रेज़ द लॉर्ड सॉफ्टवेयर में लिख के वो कंप्यूटर में फीड करते हैं। मैं कभी कभी जो बैलेंस शीट जो साल में आते हैं, मेरे को इधर से भी कभी कभी उसको बुलाना पड़ते है। पर मेरी पत्नी बोलते मैं शकुंतला का साथ लपड़ा है, इसलिए ये बेड को अलग किया उन्होंने। ऐसा कोई लफड़ा नहीं है पास्टर जी, मुझे भी पता चला ये सच बात है। मैंने उसको बोला तू जब आते हैं ना, शकुंतला को पैसा ऑफिस में रखो, तेरी इस कुंदला को सामने शकुंतला को फोन मत करो। तेरी शकुंतला नहीं, तेरी कुंदला है, कुंदला। इसके सामने चमदुला शकुंतला का नाम ही मत लो, तेरा प्रॉब्लम खत्म। ठीक है पास्टर जी, आज से मैं जो मेरा काम ऑफिस तक रखेगा, कभी मैं ऑफिस का मोबाइल तक इधर लेकर नहीं आएगा। उस दिन जो हम प्रेज़ द लॉर्ड, मैं ही कट्टिया जोड़ दिया। जोड़ने का काम है ना हमारा, तोड़ने का काम थोड़ी है। हाँ मैं प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद उसके पेड़ में हाथ रख के प्रार्थना की, अभी तक वो पेड़ का दर्द वापस नहीं आया। परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं, प्रभु का वचन क्या बोलते हैं? हमें भजन संग्रह 66 उसके 18 वाक्य में लिखा गया है, तो पढ़ेंगे। भजन संग्रह 66 उसका 18 वाक्य। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, यदि मैं मन में अधर्म की बात सोचता, तो प्रभु मेरी ना सुनता। प्रभु मेरा ना सुनता। आप चाहते हो प्रभु आपका सुनना,
हर एक पाप की गंदगी से पवित्र लहू से धो के अपने आप को शुद्ध हो जाओ। आप चाहते हैं क्या आपको जितने नुकसान हुआ वापस मिलना चाहते हैं तो अपना परिवार से मेल मिलाप हो जाओ, अपना पति से मेल मिलाप हो जाओ, अपने बच्चों से मेल मिलाप हो जाओ। ये मत सोचना प्रेज़ लॉर्ड मैं माँ होते हुए मेरे बेटी से माफ़ी मांगे तो मैं कम हो जाएगा। नेवर नेवर नेवर। बच्चों का सामने तेरा इज्जत बढ़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड आमीन। आप चाहते हो एक समाधान और खुशी और आनंद की जिंदगी में वापस पाना चाहता हूं क्योंकि प्रभु में मैं हूं। दिन अपने परिवार के साथ मेल मिलाप हो जाओ। प्रेज़ लॉर्ड ऐसा है तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा क्योंकि लिखा है पापियों की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते। आमीन। यूहन्ना सुसमाचार 9 अध्याय का 31 वाक्य में लिखा गया है आमीन। प्रेज़ लॉर्ड पापियों की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते। थोड़ा पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हाँ परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता। प्रियो प्रेज़ लॉर्ड आज सोचने का मेरी प्रार्थना के जवाब क्यों नहीं मिलते। मैं इतना तक कष्ट में हूं, मैं इतना तक परेशानी में हूं, मैं प्रभु में होते हुए हमें प्रभु देने वाला हर एक आशीष मेरी जिंदगी में मुझे क्यों पाने के नहीं होते। अभी भी भिखारी का जीवन में जी रहा हूं क्यों। बिकॉज योर सिन तुम्हारा पाप वो परमेश्वर से अलग कर दिया है। प्रियो आमीन। प्रेज़ लॉर्ड आमीन। उसको आप प्रेज़ लॉर्ड कन्फेस करो, मन फिराओ आप प्रेज़ लॉर्ड प्रायश्चित करो। आमीन आमीन। परमेश्वर आपका जीवन में आशीष करना शुरू करेगा। आज हम देखेंगे प्रेज़ लॉर्ड हमें प्रभु की काम किधर कब हमारे अंदर प्रकट होता है। प्रेज़ लॉर्ड जिधर वास्तव में हमारा प्रॉब्लम में उधर लिखा गया 18 वाक्य में लूका का सुसमाचार 13 अध्याय का 18 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। हो नोट 18 16वां वाक्य लोक सुसमाचार 13 अध्याय का 16वां वाक्य किधर परमेश्वर का काम प्रकट होता है। तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध के रखा था शब्बत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। प्रेज़ द लॉर्ड। जिधर वास्तव में शैतान ने बंदी बनाकर रखा गया हुआ उस एरिया में परमेश्वर का काम प्रकट होता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी रोग में कभी रोग आत्मा में। आप कभी सोचने का रोग भी रहता है, रोग आत्मा में रहता है। सिर में दर्द आया एक अनासिन खाओ प्रेज़ द लॉर्ड हमें दर्द निकल जाएगा। कभी कभी कितना भी अनासिन खाओ पर हमका सिर का दर्द दूर नहीं समझने का ये रोग आत्मा है। रोग आत्मा के दुआ की जरूरत है, रोग के लिए हमें दवा की जरूरत है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो परमेश्वर का काम हर एक व्यक्तियों में परमेश्वर वास्तव प्रकट करना चाहते हैं, प्रभु के काम प्रकट करना चाहते हैं। चाहे कोई भी प्रेषर बातों में हो, हमें भौतिक बातों में हो, हमें आत्मीय बातों में हो, हमें शारीरिक बात में हो, परमेश्वर अपना काम प्रकट करके देने के लिए अपने बच्चों को हम रेडी है। परंतु आप इधर बोला गया वह हर एक बातों के अनुसार है क्या। आज आप प्रेज़ द लॉर्ड श्रद्धा से सुनने का, श्रद्धा से प्रेज़ द लॉर्ड समझने का हम इस समय खड़े हो जाएंगे। ओ धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। दीबानगा शांदनदिगा बाबा दीबल पौड़बादिगन बच्चगस्या परिशुद्ध पितावे ओ रीबानगा शालबम दिनादिगनगा बाबा दिगन बच्चगतिरादि। हालेलुया Yeshua